जी हाँ, नमस्कार साथियों। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि अच्छे स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। सीईटी का एग्जाम आपके सर पर आ चुका है दोस्तों। जो भी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना दोस्तों। पूरा का पूरा पेपर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष रहेगा। और जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। इसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ग्रुप जो है उससे भी जुड़ जाना। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सअप से भी जुड़ जाना। इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना और आपका नंबर जो है दोस्तों सेव कर लिया जाता है। ठीक है, सेव आपको भी करना पड़ेगा और मेरे को भी करना पड़ेगा, तभी आप तक कंटेंट जो है वो पहुंच पाएगा। और आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे रहेगा दोस्तों। सीईटी एग्जाम का फुल मॉडल पेपर आप सभी के लिए रहेगा। सबसे पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो। निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बहुत शानदार, बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली, इसके अलावा खेड़ा। करेक्ट आंसर आपको बता देना दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा और खेड़ा में तो दोस्तों नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है, लेकिन बारदोली से इनका कोई संबंध नहीं रहता। इस आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा नाम की भू आकृति दोस्तों कब पाई जाती है? जो आपका कश्मीर हिमालय है, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन जो 18 को भारतीय रेलवे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया जाता है? प्यारा प्रश्न है दोस्तों। वंदे भारत एक्सप्रेस आपने सुनी होगी, सुपर फास्ट जो चलती है, सुना ही होगा, देखी भी होगी, मैंने तो खूब देखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। डोल ड्रम है। डोल ड्रम क्या है दोस्तों? ये भूमध्य रेखीय प्रशांत मंडल है। ठीक है, या फिर शांत वायु, हल्की पवन है, तूफानी चालीसा है, अवस्थित और विस्तार यानी परिणाम दोनों परिवर्तनशील। करेक्ट आंसर चौथे का आपका जो है वो आपका हो जाता है, यानी भूमध्य रेखीय प्रशांत मंडल है। इसके साथ दोस्तों शांत वायु और हल्की पवन है, अवस्थित और विस्तार यानी परिणाम दोनों में परिवर्तनशील। ए, बी और डी करेक्ट आंसर चौथे का हो जाता है। एक लाइक आपका इस वीडियो के प्रति हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। गवादर बंदरगाह किस देश में स्थित है दोस्तों? वर्ल्ड जीके का शानदार सा प्रश्न आपके बीच। तो गवादर जो बंदरगाह है दोस्तों, ये आपके पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। जायद मंडल किस देश की सर्वोच्च असैनिक सिविलियन सम्मान है दोस्तों? यहाँ आपका संयुक्त अरब अमीरात रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला। जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछ लिया जाए तो होन्शु द्वीप रहेगा। ठीक है, होन्शु द्वीप। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? प्रश्न को ध्यान से सुनना दोस्तों, समझना इस प्रश्न को कहना क्या चाहता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? तो दोस्तों यहाँ आपको देखा जाए तो सिलीचर और पोरबंदर जो है इनको जोड़ने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली दोस्तों कांगो नदी। आपने कई बार सुना, टेलीग्राम पे मैंने कई बार इस प्रश्न को करवाया है, आपको ध्यान से रखना इसको याद। कांगो नदी जो है वो 2 बार काटने वाली है। अगला प्रश्न देखिएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला आपसे पूछा क्या है? पौधा पूछा है दोस्तों, प्लांट पूछा है दोस्तों। आर्किड जो है वो प्लांट जो है पाया जाता है। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कला दिवस, आर्ट डे की बात मैं करूं दोस्तों तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व कला दिवस। ठीक है, 11 नंबर का 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न। भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है। भारत में मुद्रा प्रणाली जो है इसका प्रबंधकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसके अंदर भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी आरबीआई जो है इसके पास ही जाता है। पूरा का पूरा बैंक सिस्टम तो है इनके पास ही। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो दोस्तों ये लोरिया नंदलगढ़ जो है वो आपका स्तंभ आ जाता है।
अगला प्रश्न, वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष आ जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना, ये साइंस के कुछ क्वेश्चन आपके बीच रहेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है मेरे दोस्त, याद रखना, घूर्ण। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सोनोरान। सोनोरान है, सोनोरान क्या है मेरे दोस्त? उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र रहेगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि जब किसी प्रिज्म का श्वेत प्रकाश के एक किरण पुंज को आपतित होने दिया जाता है तब निर्गत होने वाले किस प्रकाश के लिए अधिकतम विचलन होता है? तो दोस्तों यहाँ जो विचलन रहेगा वो बैंगनी प्रकाश रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, एक नहीं 2 बार पढ़ लेना कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज को आपतित होने दिया जाता है तब निर्गत होने वाले प्रिज्म किस प्रकाश के लिए अधिकतम विचलन होता है? तो बैंगनी प्रकाश यहाँ छाप के रख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो दोस्त इसके अंदर आपका राइट आंसर देखिएगा, प्रकाश तरंग तो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जी बिल्कुल होती है। रेडियो तरंग भी तो होती है, लेकिन ध्वनि तरंग तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकती है, सूक्ष्म तरंगित होती है। करेक्ट आंसर आपका तीसरा हो जाता है। अगला ये रहा 19वां प्रश्न, हीरा की चमक का कारण क्या है? हीरा जो चमकता है उसकी चमक का जो मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहता है। चलिए उसके बाद जैसे जो सर्फ या जो साबुन होती है उसमें जो झगूड़ आते हैं, समझते होंगे, जो बुलबुले उठते हैं, वो प्रकाश का व्यतिकरण ही होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट यानी कास्ट स्पिरिट के रूप में जाना जाता है? मोस्ट है ये दोस्तों 1 नंबर मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे COOH समूह नहीं होता? किसमें नहीं होता दोस्तों? सिट्रिक अम्ल के अंदर होता है, लैक्टिक अम्ल के अंदर भी होता है, टार्ट्रिक अम्ल जो इमली में होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल के अंदर ऐसा नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? सुनना ध्यान से, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी होते हैं। उसके बाद निम्न में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अन्याय कर दिया था? किसने किया था? ये कैबिनेट मिशन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के दोस्तों 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कौन से? 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में है, चंद्रयान 2 के लैंडर को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया जाता है? शायद बता देंगे, विक्रम नाम जो है वो दिया जाता है। विक्रम नाम मोस्ट रहेगा, ये नाम दिया जाता है इनको। चलिए अगला प्रश्न, विश्व मानवीय दिवस इंपॉर्टेंट है, खतरनाक प्रश्न दोस्तों, 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त करेक्ट रहेगा। चलिए ऐश्वर्या पिंसे का संबंध किस खेल से है? किस खेल से रहेगा दोस्तों? ये रहेगा मोटर स्पोर्ट्स। ठीक है, मोटर स्पोर्ट्स से रहेगा। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है? तो दोस्तों ये 28 नंबर का 18 करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर आपका प्रतिषेध रहेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है नंबर 30 नंबर की जब भी मैं बात करूं दोस्तों तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मेरे लाडले विद्यार्थियों, आत्मा की जब भी बात करूंगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आत्मा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के केंद्र वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? तो दोस्तों इसके अंदर वित्त आयोग की स्तुति के माध्यम से निर्धारित होता है। चलिए भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था। कब किया था?
1969 के अंदर किया था। ठीक है, 1969 के अंदर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, नागपुर। ठीक है, नागपुर के अंदर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है नागपुर के अंदर। चलिए, भारत के पहले निजी कंपनी द्वारा विकसित और प्रक्षेपित रॉकेट का नाम बता दीजिएगा। रॉकेट का नाम अग्निबाण है। ठीक है, क्या कौन सा बाण है? अग्निबाण है। भारत के पहले निजी कंपनी द्वारा विकसित और प्रक्षेपित रॉकेट का जो नाम है अग्निबाण रहेगा। अगला प्रश्न, IMBEX संयुक्त युद्धाभ्यास किन देशों की सेनाओं के मध्य संचालित हुआ? लिए दोस्तों भारत और म्यांमार की सेनाओं के मध्य जो है संचालित होता है। अगला प्रश्न आपके बीच में है, विश्व कप क्रिकेट 2023 का फाइनल मैच आयोजन भारत के किस स्टेडियम में हुआ था? किस किस के मध्य हुआ था ये तो आपको कमेंट में बताना है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो आपके अहमदाबाद है यहाँ पर खेला जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत के संविधान का अभिरक्षक भारत का उच्च न्यायालय होता है, भारत का उच्च न्यायालय मोस्ट है। उसके बाद निम्न में से किस क्षेत्र से भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसके अंदर आपके हो जाता है सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्रांकलन का सबसे प्रचलित माप है? दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक। कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक मोस्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। अगला प्रश्न बोले तो ये आपके सामने आ जाता है 39, ये 40वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, 40वां। भारत में संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो दोस्तों ये राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उसके अंदर आ जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 41वां दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है किससे है? तो दोस्तों अस्पृश्यता से रहेगा। 17 में क्या है? खतरा है। खतरा किससे है? अस्पृश्यता अनुमूलन से। मैं हर बार ऐसा बताता हूं आपको। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों 42 नंबर का, भारत के प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए और उसे अक्षुण्ण कर रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? दोस्तों ये उपबंध जो है मूल कर्तव्य जो है हमारे उसमें किया जाता है। उसके बाद भारत के सभी राष्ट्रीयकृत व्यापार वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है मेरे दोस्त? ये आपके केंद्रीय वित्त आयोग तो नहीं करता, केंद्रीय मंत्रालय, भारतीय बैंक संघ। इस प्रश्न के अंदर थोड़ा डाउट, मैं खुद कंफ्यूज हूं दोस्तों, खुद को ही नहीं पता कि किससे निर्धारित होती है। बाकायदा ऑप्शन सामने है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको और थोड़ा सोच समझ के आपको सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के आर्थिक भार को कम करने हेतु प्रतिवर्ष किसानों को कितने रुपए का देने का प्रावधान है? दोस्तों लगभग 6,000 रुपये हमें भी मिले थे। अगला प्रश्न आपके 6,000 तो नहीं मिले थे, 5,000 मिले थे, 6 किसे? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। उसके बाद बात करते हैं सितवें बंदरगाह भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है जिसके पूर्ण संचालन का अधिकार भारत के पास है? 4 के 4 ऑप्शन में भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन सितवें बंदरगाह है जो दोस्तों आपके म्यांमार में है, म्यांमार में स्थित है, लेकिन इसका पूरा का पूरा पूर्ण जो संचालन है वो भारत के पास ही है। एक और खतरनाक प्रश्न दोस्तों देखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो आपको जानना है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बालिया उत्तर प्रदेश में एकदम ओके रिपोर्ट बात है। इस योजना के तहत 5 से 6 करोड़ लोगों को निःशुल्क LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो दी जाती है, ईंधन उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के तहत BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जी हाँ, ये सभी कथन एकदम सत्य है। ओके रिपोर्ट है यहाँ तक। प्रश्न नंबर 47, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या प्रश्न पूछा है दोस्तों, शानदार, गजब। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम लिया जाता है शिक्षा मंत्री के रूप में। ओके,
अगला प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत, भारत में अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत मानी जाती है 1962 से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1962 से मानी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर देखिएगा दोस्तों। राजस्थान जीके स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान में मथानी स्थान जोधपुर पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। क्या आधार है दोस्तों? ये सौर ऊर्जा है। खतरनाक 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 प्रश्न दोस्तों ये, कि भारत में मथानिया स्थान जो है जोधपुर में स्थित है, ऊर्जा का आधार पूछा है मेरे लाडले विद्यार्थियों, तो 49 का सौर ऊर्जा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्रमुख उद्देश्य पूछा है आपसे, तो दोस्तों छाप के रखना, शहरी निर्धनता निवारण हेतु कार्यक्रम संचालित जो करना है वो मोस्ट रहेगा, इसका मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्राम सभा का एक वर्ष में कितने बैठकें आयोजित होती है? ग्राम सभा के अंदर दोस्तों 2 बैठकें आयोजित तो होती ही होती है, याद रखना। उसके बाद लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब की जाती है? किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। मेरे लाडले विद्यार्थियों 1880 की बात आ जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? कौन किसकी बात हो रही है? राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त जो है अपना त्याग पत्र जो है दोस्तों, मेरे दोस्तों ये राज्यपाल को सौंपता है, गवर्नर को सौंपता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादों का चयन किया गया है? तो दोस्तों इसके अंदर उदयपुर का चयन जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न, और कई बार नहीं, एग्जाम्स के अंदर कन्फर्म ऐसे प्रश्न छपते हैं जो आपके सूची वाले होते हैं। देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 है, दूसरी तरफ एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उनके खनन क्षेत्र है। बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो देखिएगा सीसा जस्ता टंगस्टन की जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ वालदा का नाम वैसे डेगाना आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तांबा की बात करूँ दोस्तों, कोल्हिया, ठीक है, और आपका जो तांबा है कोहिल्ला हो जाता है, तो इसका आंसर डी बोले तो 1 नंबर यहाँ मैं मिलान कर सकता हूँ। 1 नंबर जो है हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का चौथा होगा, सी का फर्स्ट होगा, और यह आपका इस तरीके से 1 नंबर करेक्ट रहेगा 55 नंबर का। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम ब्रांड किस ब्रांड के नाम से विपिन करता है? दोस्तों राजस्थली के नाम से विपिन जो है वो करता है। मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है? 57 नंबर। मरु विकास कार्यक्रम दोस्तों 1977 वाला ही है। 57 नंबर का आपका देखिएगा ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं आता है। बाकी मरु का संबंध शेल्टर बेटर का वृक्षारोपण बिल्कुल ठीक बात है। रेत के टिलों का स्थिरीकरण ठीक बात है। वन चारागाहों का विकास, लेकिन ग्रामीण के अंदर विद्युत पहुंचाना हमारा कोई काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, स्पेशल कंपोनेंट प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आता ही आता है। 58 नंबर का 1 नंबर करेक्ट आंसर रहेगा अनुसूचित जाति, इससे संबंध रखती है। सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? तो 59 नंबर का जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर का नाम लिया जाएगा। जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 के साथ एक बार पुनः आपके सामने, एक तरफ दे रखे हैं पार्क, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन दे रखी है आपको। नंबर 60 प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नर्मदा टोंक जिले का 1 का 2 आ रहा है, छाप दो। 1 का 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लिए लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ चुका है 1 के ही। बी का 5 हो जाएगा दोस्तों। बी का 5 बोले तो कोटा डोरिया सारी कैथून कोटा की है जी, बिल्कुल। अजरक प्रिंट जो है बाड़मेर की है, वैसे बालोत्रा की कर सकते हैं। मार्बल मूर्ति निर्माण की जब भी बात करूंगा तो जयपुर के अंदर होता है, ठीक है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? बड़ा गजब का प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न दोस्तों, खतरनाक प्रश्न है दोस्तों। कि प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी?
कोई बताएगा क्या? चलो आपके लिए छोड़ता हूं इस प्रश्न को, आप बताना। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1992 में भारत सरकार ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? दोस्तों देवनारायण जी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, देवनारायण जी। कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है दोस्तों? छापना चौका महल जोधपुर करेक्ट आंसर रहेगा। तारकसी के जेवर प्रसिद्ध है दोस्तों नाथ द्वारा बात करें राज संबंध की। उसके बाद निम्न को सुमेलित करना है आपको। एक तरफ पारिस्थितिकी का सरोकार कानून पारित करने का वर्ष दे रखा है, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके अलावा वन संरक्षण, और यहाँ आपके सामने जनजातियों और अन्य जो पारस्परिक वन अधिकारों की बात आ रही है। 65 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा करेक्ट रहेगा, यानी ए का चौथा। किसकी बात है? 1972 वन्य जीव संरक्षण 1972 की बात आएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, बी का फर्स्ट हो जाएगा। बी की फर्स्ट की जब भी मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण 1986 की बात आ जाती है। सी का अगर आप देखते हैं तो दूसरा हो जाएगा, इसका मतलब वन संरक्षण 2013 की बात हो रही है। और जनजातियों की बात करते दोस्तों 1972, तो एक नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार पुनः सुमेलित ही करना है आपको, कम से कम 5-7 प्रश्न सुमेलित करने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। इस बीच एक तरफ स्थान दूसरी तरफ वनस्पति। 66 नंबर का देखिएगा, पश्चिमी घाट की जब भी बात करूंगा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदा रहित, बिल्कुल एकदम छाप के रखना। एक का दूसरा हो जाएगा और एक का दूसरा इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की जब भी बात करूंगा दोस्तों तो आपका हिमालय आर्द्र वन देखने को मिलते हैं, तो यानी आपका एक नंबर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। आप मिलान कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा की जब भी बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय कटकी वन, और आपका जो छोटा नागपुर है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में सहायता नहीं करती है? 67 नंबर का करेक्ट जो आंसर है वो आपके स्थानांतरित खेती की बात यहाँ से कर ली जाती है। सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर पानी को आपूर्ति करती है? 68 नंबर की जब भी बात करता हूं तो सतलज नदी आपके दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए तुरंत। उसके बाद बात करते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा, चक्रवात, साइक्लोन, प्रशांत महासागर, यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी हरिकेन, अंटार्कटिका महासागर, टाइफून, दक्षिणी चीन सागर, विली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ओके, 70 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है? सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, इसका मतलब देखिए अटल पेंशन योजना नहीं है। इसके साथ प्रधानमंत्री जीवित ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया है? 71 नंबर का करेक्ट आंसर आपके पन्ना टाइगर रिजर्व है, सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी की बात करें दोस्तों, ये आपकी आ जाती है, सन सिटी जो है आपके दक्षिणी अफ्रीका की बात कर ली जाती है। तो यहाँ तक 72 नंबर प्रश्नों तक हम जिक्र कर चुके हैं। आगे आने वाले समय के अंदर अगला वीडियो आपको आगे के प्रश्नों का देखने को मिल जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओके।